नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैन मीडिया के ऊपर। मैं आपके साथ महेश चौधरी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। क्या है दिल्ली के अंदर ये बवाल, जो क्या है शराब घोटाला। क्या शराब घोटाला करने वालों को मिलना चाहिए भारत रत्न। अरविंद केजरीवाल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं इन तमाम जो खबरों का चिट्ठा है आपके सामने खोलने वाला हूं। ये बताने वाला हूं आपको कि हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर क्या बवाल मचा हुआ है, यह हम स्पष्ट करने वाले हैं आपके सामने। दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर जो दिल्ली का डिप्टी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई के द्वारा छापे पड़ रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही के अंदर यह भी खबर आई है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसका कारण क्या है? केंद्र सरकार पर निशाना साधने का अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा अच्छे कार्य करने वाले राजनेताओं के ऊपर उनको परेशान किया जा रहा है। एक अच्छी ईमानदारी से कार्य करता है उनको परेशान किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई के द्वारा उनको भेजती है उनके घर और वहां पर उनको परेशान किया जाता है। एक अच्छा ईमानदार नेता होने के कारण उनको परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि अच्छा कार्य ना करे। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली का जो डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके बारे में कहा है कि उन्होंने दिल्ली की जो शिक्षा नीति है यहाँ पर स्कूलों के मॉडल यानी स्कूलों की तस्वीरें इतनी शानदार तरीके से बदल दी कि यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम के अंदर उनकी खबर छपी है। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन आपको मैं कुछ पल पीछे लेके चलूंगा कि वहां पर सबसे पहले देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार एक हमारे देश का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार है। यह एक ऐसे इंसान को मिलता है जो कि एक अच्छा कार्य करता है देश के लिए। यहाँ पर देखते हैं भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु के उपरांत यानी कि 34 साल बाद, मृत्यु के 34 साल बाद उनको भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार देखें तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मृत्यु के 40 साल बाद में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में देखें तो भारत के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनको उनकी मृत्यु के 34 साल बाद में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के संविधान निर्माता जो कि भारत के लिए संविधान बनाया था, उनके भी मन में नहीं था कि मुझे भारत रत्न मिले। उनको भी इतनी मनुष्यता नहीं थी। लेकिन यहां पर आपके सामने नई तस्वीर, यहां पर नई जो न्यूज आ रही है वो आ रही है कि भारत जो दिल्ली का सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाला करने के बाद में भी एक शराब मंत्री को यहां पर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। क्या ये दोस्तों सही है? क्या आप कमेंट में बताएंगे कि उनको सम्मानित करना चाहिए? इसके साथ ही यहां पर आपको मैं बताता हूं कि ये शराब घोटाला क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो ये शराब घोटाला क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर, बवाल क्या चल रहा है। यहाँ पर नवंबर 2021 में चलते हैं अपन पीछे, एक साल पीछे चलते हैं। वहां पर जब दिल्ली के अंदर शराब नीति आई थी, शराब नीति आई उस समय वहां उससे पहले क्या था कि वहां पर दिल्ली के अंदर 60% जो शराब बिक्री की दुकानें हैं वो दिल्ली सरकार के पास रहेंगी और 40% सरकार निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो दिल्ली के शराब मंत्री हैं, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके मंत्री होने के बाद में भी इस शराब घोटाला यानी करोड़ों का शराब घोटाला यहां पर किया गया। जबकि दूसरी तरफ उनकी तस्वीर यहां पर आ रही है कि एक अच्छे शानदार शिक्षा मंत्री होने के कारण वहां पर उनको दिल्ली की जो स्कूलें हैं उनकी तस्वीर बदलने के कारण वहां पर एक अच्छा शानदार शिक्षा मंत्री बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो शराब नीति यानी शराब मंत्री होने के कारण उनके मंत्री पद पर रहते हुए वहां पर शराब घोटाला, करोड़ों का शराब घोटाला किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो लोगों का यह कहना है कि शिक्षा मंत्री होने के कारण यहां पर शिक्षा की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शराब घोटाला उसको नहीं देख रहे लोग,
वहां पर इतना जबरदस्त तरीके से इन दोनों नेताओं ने इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खेल खेला है और लोगों को पागल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखें तो ये शराब नीति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। नवंबर 2021 के अंदर आई थी और यहाँ पर 60% सरकारी, जो दिल्ली के सरकारी ठेके थे और 40% प्राइवेट सेक्टर में दिए गए थे। उसके बाद में ये नीति आने के बाद में जो ये 60% ठेके थे वो दिल्ली सरकार निजी हाथों में दे देती है, यानी कि 100% जो शराब की दुकानें थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे देती है और इससे सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और इसको लेकर के ही इन मनोज सिसोदिया के ऊपर छापेमारी की जा रही है। इसके कारण ही इसके ऊपर जो सीबीआई है इसको छापे मार रही है, क्योंकि इसने जो शराब घोटाला है, शराब मंत्री होने के कारण, इनके मंत्री पद पे होने के कारण, शराब मंत्री पद पे होने के कारण यहाँ पर उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। इसके कारण इनको यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। तमाम अपडेट्स के लिए, इस प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए हमारी फैन मीडिया के साथ बने रहे। इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, फैन मीडिया।